सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, आम इंतखाबात करीब आते ही इक़्तिदार और सियासत का खेल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। इक़्तिदार के ऐवानों तक रसाई हासिल करने के माजी के जो हलीफ हैं अब हरीफ बन चुके हैं और कोई नई बात नहीं है। अच्छा, 16 महीने हमने देखा कि इकट्ठे हुकूमत की PDM ने अब एक दूसरे के खिलाफ महाजरा हैं। पोलिंग में 36 घंटों से भी कम वक्त रह गया है और PTI का शराजा बिखरने के बाद लगता यूँ है, सिचुएशन ये नज़र आती है कि मैदान में सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग रह गई है। अच्छा, दूसरी जानिब अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाएँ तो लगता नहीं है कि कोई भी जमात अक्सरियत बनाने में कामयाब हो सकेगी। कोई मखलूत सेटअप ही नज़र आता है और यकीनन इस मरतबा का जो इलेक्शन है वो माजी के इलेक्शन से मुख्तलिफ तो है ही। अब देखना ये कि 8 फरवरी क्या रंग लाता है, क्या कुछ बदलेगा या फिर हम कहें कि वही जो रिवायात हैं वो बरकरार रहे जो हम 7 दहाइयों से देखते चले आ रहे हैं। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, तीनों मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इत्तेशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया साहब से ज्वाइन करने के लिए। इफ्तिखार शराजी साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कराची से हमारे साथ मौजूद है नज़ीर लगारी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया लगारी साहब, इस प्रोग्राम में आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। आप दोनों की इजाज़त से हम लगारी साहब से शुरू करते हैं। लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। लगारी साहब, 8 तारीख तो बस अब आ गई है, इंतखाबात सर पर हैं और कुछ घंटे रह गए हैं। जिन लोगों को शक था, शुबा था कि शायद इलेक्शंस 8 को भी नहीं होंगे, मेरे ख्याल से उनका शक तो अब दूर हो गया। शक वो पैदा करने यकीन था जी। असल में शक जो है वो मास्टर्स की तरफ से नहीं आ रहा था, नीति की तरफ से नहीं आ रहा था, लोगों की तरफ से नहीं आ रहा था। लोग तो बहरहाल हालात पर शुकूक का इजहार कर रहे थे, लेकिन शक जो फैलाया जा रहा था उन लोगों की तरफ से था जिन्हें यकीन था कि इलेक्शन हो रहे हैं, वही जो है वो इस किस्म के शकों को शुबात को पैदा कर रहे थे। यानी इलेक्शन कमीशन की जो वाजे सूरत हाल है वो सामने, जब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाजे कतई तौर पर कहा कि जनाब आपने इलेक्शन कराने हैं और कोई रास्ता ही नहीं है इलेक्शन से फरार का। बल्कि इससे पहले तो हमें मार्च तक की बातें सुनाई जा रही थी, मार्च से आगे की बातें सुनाई जा रही थी और बाज लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और अहम पार्टियों के बड़े लीडर हैं वो तक कह रहे थे और इंतहाई अहम अहदेदार भी कह रहे थे चले आगे बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये उनकी तरफ से किया जा रहा था इस तरह के शक का इजहार, जिन्होंने ये सारे अमल में एक हिस्से के तौर पर शरीक होना था। हम लोग जो हैं जो बैठे हुए हैं, हम तो ना शक कर सकते थे ना यकीन कर सकते थे, हमें शक और यकीन के दरमियान रखा गया था और इसीलिए कभी कभी हम शक करते थे, कभी कभी हम यकीन का इजहार करते थे। यानी हम भी कंफ्यूज थे। एहतिशाम साहब, कंफ्यूज थे हम, क्या किया था कंफ्यूज जी। अच्छा, किया ये सवाल है कि आपकी तरफ होंगी जी एहतिशाम साहब। फिजा मेरा ख्याल डेफिनेटली था और आखिरी वक्त तक रहा। और मैं अगर ये कहूँ कि जो हमारे अबूरी प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब जब गए थे डेवोस और IMF मिले थे तो वहाँ से खबर आई थी जो शायद आप लोगों की नज़रों से गुजरी हो, जिसमें उन्होंने इन सो मेनी वर्ड्स ये कहा था शराजी साहब कि आप फिक्र ना करें, हम इधर ही हैं, नहीं कहीं जा रहे। मतलब है कि आप इम्प्लीमेंटेशन होगी सारे प्रोग्राम की। उसके अलावा भी कुछ 2-4 ओकेजन ऐसे आए कि मेरा ख्याल लगा कि शायद मामला आगे जा सकते हैं, लेकिन यानी ये देर आए दुरुस्त आए, जो भी है। अगरचे हमने देखा कि केयर टेकर्स की तो मौजें लगी हुई हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में चाहे यहाँ पे हो चाहे सूबों में कितनी मौज नहीं की उन्होंने। भाई देव हमारे नकवी साहब जो है ना, वो तो उन्हें पता है अब जाने वाले हैं तो क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हो गए। लाखों बिलियन डॉलर का बिलियन रुपीज़ का उनका बजट होता है स्पोर्ट्स बोर्ड का। चलें वो तो हुआ, बलूचिस्तान से बड़ा बजट होता है जी हाँ। लेकिन असल बात यह है फिजा कि अब जिस तरह कहा जाता है ना कि जी इसे अपना सियासी अमल रुकना नहीं चाहिए। ये सियासी अमल जब भी रुकता है तो मसाइल पैदा होते हैं। जमहूरियत जिस तरह की हमारी है, लूड़ी लुंगड़ी है, छोटी है, ज़्यादा है, बड़ी है। बहरहाल अब क्योंकि चौथा इलेक्शन होने जा रहा है, जिन्होंने 5-5 साल की टर्म 4 पूरी की हैं, 5वीं होगी, तो ये शुरुआत में से एक अच्छी चीज़ है। अब असल बात है कि एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। पाकिस्तान की तारीख का 12वां इलेक्शन है, 2070 का इलेक्शन कहा जाता है, फिर हुआ टूट गया, फिर 2013 के इलेक्शन को भी हम कहेंगे कि सही था, इसलिए कि मोहर लग गई थी सुप्रीम कोर्ट की, जहां उन्होंने कहा था कि कोई ऑर्गेनाइज रिगिंग नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है अच्छी शुरुआत है। अब देखना ये जो शुरू में आपके इंट्रो में बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि हमारे सियासी लोग अब इसके बाद कैसे बिहेव करते हैं। देखिए बड़ी सीरियस नोयत के चैलेंज हैं, दहशत गर्दी सर उठा चुकी है। आप उसके बाद देखें जिस अंदाज से हम ये भी देख रहे हैं कि इकोनॉमिक चैलेंज बहुत बड़ा है। $28 बिलियन हमें इस महीने इस साल चाहिए
2024 में, 23-24 में, फिर अगले 3 सालों में $71 बिलियन डॉलर चाहिए। इकोनॉमी जमीन पे बैठी है, यानी आने वाली हुकूमत के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि इलेक्शन हो रहा है, जीतना हारना तो देखा जाएगा। बाकी एक बात मैं कह दूं बड़ा वाज़ेह तौर पे, जिसकी तरफ लगारी साहब ने भी इशारा किया है, यहाँ हारने वाला कोई नहीं मानता। जो मर्जी आप कर लें, वो तो आप जाके कहीं से भी इलेक्शन करवा लें जाके, जीतने वाला कहता है कि मैं जीता हूँ, हारने वाला कहता है तारीखी धांधली होगी। शराजी साहब, ये सवाल है कि मैं आपकी तरफ आती हूँ कि हारने वाला तो नहीं मानता इलेक्शन के बाद कि मैं हार गया, और कहा जाता है मेरे साथ धांधली हो गई है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जीतने वाला कह रहा है मैं जीत रहा हूँ, और हारने वाले जिनको लग रहा है कि वो जीत जाएंगे, वो पहले से कह रहे हैं कि फलां सिलेक्ट हो गया, फलां लाडला है और ये जीत जाएगा, और हम पहले से बता रहे हैं कि सिलेक्ट होके जीतेगा। ये क्या तासुर दिया जा रहा है? मुल्क की तारीख इस बात की गवाह है डॉक्टर साहब। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि लोग अनजाने में या दूसरे को ब्लेम करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। इस मुल्क के अंदर रहा है 2013 के इलेक्शन के ऊपर सवाल जब उठे तो यही उठे थे ना, कभी शायद आखिरी वोट कास्ट हुआ भी नहीं था और मियां नवाज साहब ने बालकनी में आके विक्ट्री स्पीच दे दी थी। तो मेरे ख्याल में फिर लोग कहने में हक बजाने में हैं कि फैसले कहीं और होते हैं, ये जो इलेक्शन के जो प्रोसेस होते हैं एक फॉर्मेलिटी है। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। अखबारों में आप दोनों ने काम किया, आप दोनों बड़े सीनियर हैं। लगारी साहब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है। आज तो कुछ अखबारों पे जो फ्रंट पेज है उस पर बाकायदा किसी को वज़ीर आज़म लिखा हुआ था और कहा गया कि अवाम ने तो फैसला सुना दिया है। ख्वाब वो कॉन्फिडेंट है वो पार्टी, लेकिन एक आप तीनों से मेरा सवाल बारी बारी, पहले शराई साहब से, कि एक कोड ऑफ आप कह सकते हैं कि एक जर्नलिज्म के लिए कोई कंडक्ट होता है, कोई एक आपकी कोई रिस्पेक्ट होती है, कोई मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, कोई एथिक्स होती हैं। जर्नलिज्म में भी होता है, ये कोई ज़ाब्ता अखलाक होता है। तो उसमें ऊपर लिख दिया जाता है कि ये एडवर्टाइजमेंट है, ये हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मतलब पूरा फ्रंट पेज, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं जर्नलिज्म का अखबारों के लिए। आई एम रियली सॉरी, मैं किसी अखबार को कोट नहीं कर रही। आप लोगों को तकलीफ हुई होगी तीनों को, वो पढ़ के इस तरह के। आज आप डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल, मैंने जब अखबारें पढ़ी तो मैं परेशान हो गई। आज देख, इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया हाउसेस के जो मॉडल्स हैं वो कमर्शियल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको बिजनेस चाहिए होता है। लेकिन अगेन वो कोई ऐसा इश्तिहार न सिर्फ ये कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, अगर किसी प्रोडक्ट का भी हो कि जिसमें आवाम को चीट करना या कंफ्यूज करना मकसूद हो, तो मेरा ख्याल में इस बात का एहतियात मीडिया हाउसेस को करना चाहिए कि अगर आज के इश्तिहारात के ज़रिए आम आदमी को ये मैसेज जा रहा है, उनकी ओपिनियन इन्फ्लुएंस हो रही है, उनके माइंड्स को बदला जा रहा है कि एक शख्स के जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कहीं सेलेक्ट हो चुका है और आपने अब उसको हर सूरत में इलेक्ट करना है, तो मेरा ख्याल में इन चीज़ों को ज़रूर नोट करना चाहिए था। और ज़रूरी था कि जैसे हम देखते हैं कि टेलीविज़न के ऊपर इस तरह के इश्तिहार चलते हैं तो बाकायदा लिखा जाता है एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट का लफ्ज़ ज़रूर आना चाहिए था। लेकिन अगेन हम क्या करें, इस मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं। एक तरफ तो एक शख्स का आप ना तो नाम ले सकते हैं, ना उसकी तस्वीर आप दिखा सकते हैं, और दूसरे शख्स को आप प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इस मुल्क के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो मेरा ख्याल में इसी पे आपका कमेंट है, आपकी तरफ देखिए, ये एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी तो है ही है, लेकिन ये डिसेप्शन भी है, धोखा भी है। मैं वो तो कह रहा हूँ कि आप धोखा दे रहे हैं। ये तो इश्तिहार है ना, इश्तिहार पे लिख देना चाहिए था, लेकिन खबर बनाएगी और बाकायदा इस अंदाज से कि नामा नमार खुसूसी ये हमारे फलाने आदमी, मतलब छोटी छोटी खबरें भी जो है ना आजकल फ्रंट पेज पे इस तरह लग रही हैं कि जैसे पता चलता है कि ये बहुत बड़ी खबर है और एक्सक्लूसिव खबर के तौर पे, हालांकि वो एडवर्टीजमेंट होती है। ठीक है लगारी साहब, आपका मैं इस पे कमेंट चाहूँगी कि अब कोई भी अखबार हो, खबर देनी है, और जर्नलिज्म का पहला रूल तो ये होता है कि आप न्यूट्रल हैं, आप किसी को बेजा जाके आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो आपने भी पढ़ी होंगी अखबारें आज की, तो बाकायदा पहले पेज पे इतना बड़ा इश्तिहार, फिर एडवर्टाइजमेंट भी ना लिखा जाए, क्या बीती होगी आपके दिल पे बतौर सीनियर सहाफ़ी? पहले तो इसका ज़रा इजहार कर दें अपने तासुरात का। नहीं, एक तो ये है कि बदकिस्मती है, और मैं प्रिंट मीडिया का आदमी हूँ, मैंने जिंदगी गुजारी है प्रिंट मीडिया के अंदर, और तकरीबन 40 साल तो वहाँ गुजारे, अब यहाँ 8-9 साल में। तो पहले भी ऐसा होता था या अभी ज़रा मुख्तलिफ है? मुझे हैरत होती है कि ये क्या इस तरह भी वो होता है। एक ज़माने में होता था कि इश्तिहार के तौर पर कुछ चीजें इस तरह की शामिल की जाती थी, लेकिन सियासत से मुतालिक नहीं होती थी, बिजनेस के मुताबिक, कारोबार के मुताबिक, उसमें भी ये ऐसे खबरें लगाई जाती थी, लेकिन बताया जाता था कि ये इश्तिहार है, और उसकी हैसियत इश्तिहार की ही होती थी कि हम फलां चीज इस्तेमाल करें तो रंग गोरा हो जाएगा, फलां चीज को इस्तेमाल करेंगे तो आपका रंग ये हो जाएगा। ये चीजें भी खबर के तौर पर आती थी, हम उसको भी बदयांती समझते, अपने एडवर्टाइजमेंट शोबे से हम लड़ते थे, झगड़ते थे, भाई ये क्या कर रहे हैं आप खबर के तौर पर क्यों दे रहे हैं, ये चीज तो लोग मिसलीड होंगे, मिसगाइड होंगे सारी सूरत हाल से।
और वो आप ऐसा क्यों करें? हम अपने इश्तिहारात के शोबे के साथ लड़ाई करते थे कि भाई ये ना करें। अब तो देख रहे हैं, मैंने सुबह अखबार देखे, सारे अखबार की एक ही नींद है। बहुत से अखबार जो मेरी नजर से गुजरे उसमें एक ही नींद चल रही है। और लगारी साहब, आवाम ने फैसला सुना दिया, फैसला वोट से पहले कैसे सुना दिया? आवाम ने ये चीज भी समझ नहीं आई कि मतलब बड़ी तादाद में अगर जलसे हो गए, जलसे लोगों ने शिरकत कर ली तो ये फैसला हो गया ना? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे फैसला हो गया है कामयाब जलसों की वजह से। जो पार्टी पाकिस्तान को नवाज दो, उन्होंने मीडिया को नवाज दिया। बहरहाल मुझे लगता है यही है कि इससे तो यही उनसर ज्यादा गालिब नजर आते हैं हमें। दूसरा फिजा देखें, जो ज़्यादा अफसोसनाक बात है ना, अब सारे अखबार तो सारे मीडिया हाउसेस तो चले हम नहीं कहते, लेकिन कहीं कहीं तो आपको एथिक्स, ट्रेडिशन, नॉर्म नजर आनी चाहिए। अब अंग्रेजी का एक बड़ा अखबार है जिसके साथ मैं क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी मुंसलिक रहा हूँ, वहाँ भी रिसेंटली मेरे ख्याल है 2, 4, 5, 6 महीने में मैंने एक तब्दीली देखी है। वरना फिजा वहाँ ये था कि फ्रंट पेज पे आप क्वार्टर पेज से ज़्यादा इश्तिहार नहीं हो सकता, अब हाफ पेज का वहाँ इश्तिहार हो गया। बैक पेज पे कभी हाफ पेज से बड़ा इश्तिहार नहीं होता था, अब फुल पेज का इश्तिहार है। तो ठीक है, पैसे ने अपनी जगह ले ली, अब एडिटोरियल इनपुट नहीं रहा। और जिस तरीके से हम खुद डेस्क पे लोग बोलते थे, जिस तरह लगारी साहब बता रहे हैं, मतलब वहाँ पे कदगन लगाई जाती थी, लड़ाई होती थी कि ये कैसा हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन अब मेरा ख्याल है वो कहते हैं कि जी ऑर्डर ऑफ द डे है, पैसा कमाना है, आप लोगों को तनख्वाहें देनी है तो फुल करेंगे। लेकिन जिस अंदाज से आज और कल देखने में आ रहा है ना, और आप तो एक बात कर रही है फ्रंट पेज भी और बैक पेज भी, उन्होंने असल में जो फ्रंट पेज है उसको पेज 3 को जो है ना, वो पेज 2 को उन्होंने असल पेज बनाया हुआ है। तो मेरा ख्याल है बड़ा अफसोसनाक है। अब देखें, पढ़ने वाला भी बंदा कहता है कि मैंने अखबार पढ़ने के लिए लिया है, कोई इश्तिहार पढ़ने के लिए तो लिया है, ये भी ज्यादती है। लेकिन चले, शॉर्ट लिव्ड है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। एक और चीज़ बड़ी, शराजी साहब, आपने तो बहुत इलेक्शंस कवर किए होंगे, आप तीनों मुझसे सीनियर हैं। अब मैंने भी अपने होश में जितने भी इलेक्शंस देखे, जब ये लंबे लंबे मंशूर आते हैं, हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर बड़े धड़ल्ले से हुकूमत की जाती है। और फिर अगर हुकूमत में आप अपना टेन्योर पूरा नहीं करते तो कह दिया जाता है कि हमें टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया, टेन्योर पूरा करते तो ये पता नहीं क्या कुछ हो जाता। 3 साढ़े 3 साल तो चलता है ना, कोई टेन्योर पूरा नहीं भी होता तो 3 साढ़े 3 साल में आपने जितना डिलीवर कर दिया, आखिरी 1 साल में आपने ऐसा क्या कर देना था कि वो मलबा भी आप कहीं और फेंक देते हैं। ठीक है, जो गलत है, टेन्योर पूरा होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही कि ये पॉलिटिशियन भी कितना स्मार्टली बिहेव करते हैं कि ये कहते हैं कि जो हमारा आखिरी साल में पूरा नहीं ना करने दिया गया, उसी में तुमने सब कुछ करना था। पहले 4 सालों में क्यों नहीं किया, 3.5 सालों में क्यों नहीं किया, वो भी कर देते, फिर जितना किया उतना आपने आखिरी साल में कर देना था। आखिरी साल में वैसे भी इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये आर्गूमेंट भी नहीं कर सकती हैं जमातें, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी पिछले 15 बरस से मुसलसल सिंध के अंदर इक़्तिदार में है। कोई कि नहीं कहा जा सकता कि आपको वक्त नहीं मिला। और मुस्लिम लीग नून भी अगर देखा जाए तो 2013 से लेकर 2018 तक बहरहाल उनकी पूरी हुकूमत रही है। अगरचे प्राइम मिनिस्टर बदला है, बट खाका बाजी साहब भी उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर थे। और साथ में पंजाब के अंदर भी मुसलसल 10 बरस तक बगैर किसी रुकावट के, और उस सूबे में जहाँ का वोट बड़ा मैटर करता है सेंटर में हुकूमत बनाने के लिए, हम पूरे इस मुल्क की सियासत का महवर ही पंजाब है। तो वो आपके पास रहा है। वसाइल के हवाले से एहतशाम साहब हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि वसाइल का मेजर चंक हमेशा पंजाब उठा के लेके जाता है। तमाम जमातें फोकस करें। उसके बाद भी अगर आप ये एक्सक्यूज देंगे तो मेरे ख्याल में लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, ये मंशूर की जो आप बात कर रही है ना, उसका ट्रेंड भी हमें कोई 2013 से ऑनवर्ड नज़र आ रहा है, क्योंकि पीटीआई के दौर में बहरहाल लोगों को इस बुनियाद पे, उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उनको चैलेंज किया गया है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी। तो अब इन जमातों को एहसास हुआ है कि हाँ, मंशूर भी कोई चीज़ होता ही है, उसको भी मुरतब करना चाहिए, उसका भी प्रचार होना चाहिए। उससे पहले तो एक किताबचा था, बस लोगों के हाथ में थमा दिया जाता था, और तकरीरों के अंदर सिर्फ ब्लेम गेम, विच हंटिंग के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो मेरे ख्याल में आप भी ये सही कह रहे हैं। और देखें, आखिरी दिनों में तीनों के तीनों मंशूर आए हैं, पीटीआई का, पीएमएलएन का और पीपल्स पार्टी का। पीएमएलएन का तो माजर के साथ शराई साहब मंशूर देखें तो आधे से ज़्यादा जो है ना वो नवाज साहब की तस्वीरें हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। और वो बिल्कुल पीटीआई पीपल्स पार्टी का भी ऐसा, पीटीआई का मानने जो बाद में मानने वाली बात है, बड़ा कम्प्रिहेंसिव है, बड़ा डिटेल चीज़ें हैं, अमल होता नहीं होता। मुहिम भी पहले शुरू, लेकिन जो शुरू में फिजा बात हो रही थी ना, देखें ये जो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ना हमारे लीडर, अभी आप बताएं पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन, पीटीआई, सारे विक्टिमहुड कार्ड, मजलूमियत का कार्ड सारे खेल लें। आपको पता है हमारी कौम जो है ना, वो इवन आप सड़क पे चले जाएं,
मतलब है कि मोटरसाइकिल वाले ने गलती की है, गाड़ी को मार दिया, लोग आएंगे वो जी गरीब आदमी, एग्जैक्टली सिंपैथी सारी बाइक वाले के साथ। अभी यही गलती उसी की हो। ये कासिम के अब्बा के साथ क्या हुआ, एक दो जुमले थे ना, कोई रह तो नहीं गया और दाढ़ी लेके निकल के बाहर आ गए। अब ये क्या था, लोग हमारे जो ना फौरन दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन जो हकीकतें हैं उनको मानना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। वो नहीं सीख रहे और फिर चले ना सीखें, लेकिन कम से कम बहस मुआसे की हद तक तो ये कम से कम ये रखें कि भाई आप बताएं आपने क्या किया है 3 सालों में, 3.5 सालों में क्या किया। ये जो आप बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी ने किया, नून वालों ने किया, वो इस तरफ नहीं आएंगे। ये सही बात है वही कि जी वक्त से पहले हम हटा दिया गया। दूसरी बात लगारी साहब, इलेक्शन कैंपेन जब भी होती है, अब हम देख रहे हैं, तो मेरे जहन में अचानक ही आता है और सबके जहन में आता होगा, आप तमाम लोग अग्री करेंगे, देखने वाले नाजरीन भी, कि मैंने इलेक्शन कैंपेन में किसी जमात को कहते हुए नहीं सुना कि हमसे बड़ी गलतियाँ हुई, हमसे बड़ी कोताहियाँ हुई, हम जो कुछ करना चाहते थे, आपको देना चाहते थे, हम नहीं दे सके। आज हम इन्हों तस्लीम करते हैं कि हमारी कोताहियाँ, अगर अब हमें मौका मिलेगा तो हम अपनी ये गलतियाँ सुधारेंगे। यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन में 70 to 80% फोकस ये होता है कि जी फलां जो था उसने ये कर दिया आपके साथ, फलां वक्त में ये करके मुखालिफिन पे तनकीद होती है, या फिर आइंदा के वो वादे होते हैं जो पता नहीं कभी वफा होने कि नहीं होने। ये तो जाहिर है ऐसा ही होता है, जब आप किसी को वाकई अपनी मुद्दत से पहले ही आप हटा देंगे, या एक तो ये कि आईनी मारूफ आईनी तरीका है, आइन के अंदर जो दर्ज है कि वज़ीर आज़म को इस तरह से हटाया जा सकता है या वज़ीर आज़म इस तरह से उसके खिलाफ तारीख अदम एतमाद हो जाए, उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाए, ये वो इंतकाल कर जाए या कोई भी जी जी, तो नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है। लेकिन अगर उससे पहले जो है वो किसी अमल के बगैर अदालती फैसलों के जरिए या 58(2)B के जरिए अगर हटाया जाता है तो वो मुनासिब नहीं है। आपको एक उसको मुद्दत पूरी करने देना चाहिए, उसके बाद फिर उससे हिसाब किताब हो। और ये नहीं हो सका है, ये इनके साथ थोड़ी हुआ है, सबके साथ यही हुआ है, नवाज शरीफ के साथ ये हुआ है, बेनजीर भुट्टो के साथ ये हुआ है। पहली हुकूमत बेनजीर भुट्टो की इतने बड़े मार्शल्ला के साथ जंग के बाद हुकूमत बनी और तभी लोगों ने मुसीबतें सही थी पूरे मार्शल्ला की, और 20 महीने के अंदर फारिग कर दिया गया गुलाम इसाक खान ने, और असलम बेग ने बैठकर कहा कि जी भेज दो इनको घर पर। तो ये सूरत हाल हुई थी। फिर नवाज शरीफ है तो नवाज शरीफ 2.5-3 साल में चलेगा, फिर बेनजीर रही, फिर 2-2.5 साल के बाद चलेगी। तो ये जब इसके बाद जो है अभी भी किसी वज़ीर आज़म ने, यानी गिलानी साहब ऐसे थे जो उनकी मुद्दत आगे गुजर गई थी, यानी म्यूजिकल शेयर लगी जो 88 से शुरू हुई, 88, 90, 93, 97 जी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन उनको पिछली डेट से माजूल किया गया, पिछली डेट से, और कोई 23 सेकंड की या 24 सेकंड की सजा सुनाई और कहा कि आप पिछली डेट से जो है आप नाअहल हो गए। यानी वो मुद्दत क्रॉस नहीं करनी है, जो शर्त रखी हुई है कि किसी को मुद्दत पूरी नहीं करने देनी है तो उसको भी बरकरार रखा गया। और गिलानी साहब की मुद्दत बढ़ चुकी थी अपनी, जो बतौर वज़ीर आज़म जो काम किया। देखिए मेरा सवाल वहीं पर बरकरार है, ब्रेक का भी कहा जा रहा है जल्दी से एहतशाम साहब आपसे, कि जो आप 4 साल चले किसी ने पूरे कर लिए, 3.5 साल में दोबारा कहूंगी, मैं ये नहीं कह रही कि आपके साल क्यों पूरे नहीं हुए, टेन्योर पूरा क्यों नहीं हुआ, लेकिन उन 3.5-4 सालों में कौन सी दूध शहद की नहरें बहा दी जाती हैं कि बाद में अपनी गलती में मलबा डालने के लिए मुझे तो आखिरी साल पूरा नहीं करने देगा, मैं तो ये कुछ कर देना था, क्या कर देना था। देखिए ये तो जितना टाइम पूरा हुआ उसमें क्या कर दिया। पाकिस्तान की तारीख आप देख लें, इस हवाले से कारकर्दगी की जब बात आएगी तो माजरत के साथ तीनों बड़ी पार्टियों ने जो करके दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया। नतीजतन हम आप यहाँ पहुँचे, हमारे हालात यहाँ तक पहुँच गए। बाकी जो अभी बात हो रही थी, देखें ब्लेम गेम और एक इल्ज़ाम तराशी, आपको याद होगा जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे उस वक्त एक मुहिम चल पड़ी थी कि जी ज़हनी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं है, इनको इम्पीच किया जाए। यानी इस हद तक लोग चले जाते हैं आगे। तो मेरा ख्याल है ये ज़ाती जिसको कहते हैं सियासी लड़ाई को ज़ाती लड़ाई बना देना, उसके बाद फिर आके सड़कों पे कहना हमारे साथ ज्यादती हुई है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको टेन्योर पूरा करने की इजाज़त होनी चाहिए थी। लेकिन आप जो पूछ रही हैं असल बात है परफॉर्मेंस कहाँ है, जिसकी बुनियाद पे आपको अगली दफ़ा लोग लेके आए। हाँ, मुझे तो लगता है जो टेन्योर पूरा नहीं हो सकता इसको बड़ा कैश करवाते हैं हमारे सियासतदान, बड़ा स्मार्टली। और ये मैं नेगेटिव वे में स्मार्टली इसलिए बोल रही हूँ, किसी को अगर बुरा लगता है मैं पहले से माजरत खाऊं, कि ये कहते हैं कि जी जो आखिरी साल में पूरा दिया गया उसी में तो हमने दूध शहद की नहरें बहानी थी, बाकी 4 साल की या 3.5 साल की जो कारकर्दगी है वो आप देख लें कि अवाम को क्या मिलता है, अवाम के हिस्से में क्या आता है। तो ये सिंपथी वोट ले जाते हैं जो एक आखिरी साल पूरा नहीं कर पाते हैं। आप सब अग्री करेंगे। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इफ्तिखार शराजी साहब, एहतशामुल हक साहब, नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ मौजूद और पीजे मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया।
बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पीजे साहब, एक तो ये शक दूर हो गया कि जी 8 फरवरी को जो लोगों को लगता था इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, अब इंतखाबात तो होने जा रहे हैं, तो फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ही देख रहे हैं आप, क्योंकि मुखालिफिन भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म बन रहे हैं। और आज अखबारात के इश्तिहारात भी आपने देखे होंगे, जो फ्रंट पेजेस है तमाम अखबारात के, तो वो भरे पड़े हुए थे कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है और अवाम ने फैसला सुना दी है। ये पार्टी ने बड़ा कॉन्फिडेंट एक मूव किया है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन पहले आप इन इलेक्शंस को डिटरमिन करें कि कौन से इलेक्शंस हैं। मैं इन इलेक्शन को कहता हूँ दिस इज पीपल ऑफ पाकिस्तान वर्सेस द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान। ये वो, क्योंकि ऑब्वियसली पार्टी है ही नहीं है, वो इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे हैं। सो द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर फाइटिंग इंडिपेंडेंट विद द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्वेश्चन उठता है कि आपने प्रिज्यूम कर लिया आप हैं, तो फिर अगर आपने प्रिज्यूम कर लिया है तो लेट्स क्लोज दीज इलेक्शन ट्रांसमिशंस। या आप इसको इस तरीके से लें, या आप लें कि भाई वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, उनको सिग्नल क्या मिल गया है, उनको कोई इशारा हो गया कि भाई वो बन जाएंगे। अगर वो कहते हैं अवाम मेरे साथ है, देखिए जी अवाम हर एक के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ, इसके पीटीआई के साथ भी है, हर एक के साथ है, JUI ANP जो मर्जी ले लें आप, हर एक के साथ अवाम। ये अवामी इलेक्शंस हैं, तो एक के साथ तो नहीं होते ना। तो द क्वेश्चन है जो मेन जो क्वेश्चन उठता है कि जब वो कहते हैं मेरे साथ है, तो वो फिर बिलावल भी कहते हैं मेरे साथ है। जब वो कहते हैं तो लेकिन इसका सारा फैसला होगा 8 तारीख को। आज देखें ना 12 बजे सब कैंपेन खत्म हो जाएगी, तो कल लोग, क्योंकि आज इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, हर पार्टी इंजेक्शन दे रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। लेकिन अगर आप इसको एक्चुअली गेज करें, ये जो भी प्रोमिसेस कर रहे हैं भाई, ये तो आपकी बेसिक जिम्मेदारी है। दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू गिव इट। आप कोई एहसान करेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी आप एहसान नहीं करेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। दिस इज योर इनकम्बेंट रिस्पांसिबिलिटी। हाँ, आपने हमें बताना है कि भाई एजुकेशन सस्ती कैसे होगी, ये आपको साथ कैसे मिलेगा, जो हमारे बेसिक नीड्स है, पेट्रोल एंड ऑल दैट, कमोडिटीज जो है, ये कम कैसे होंगे, हमने तो इसको देखना है। जैसे तमाम पार्टीज के मंशूर में तो बड़ा कुछ दावे किए गए, बहुत कुछ मिलेगा। आपने मंशूर पढ़े होंगे ना, बड़े बड़े दावे सारे बड़े। वो मैंने जर्नलिस्ट का भी एक देख लिया आज, वो मरियम कर रही थी कि हाँ जी हम जर्नलिस्ट के लिए भी कर देंगे, उनको ये देंगे। भाई क्यों दोगे तुम, आवाम को दो। गुड क्वेश्चन। लगारी साहब क्यों देंगे जर्नलिस्ट को, बताएं। लगारी साहब से समझते हैं। लगारी साहब, मसला ये है कि लोगों पर इलेक्शन से पहले ही अगर फैसला हो गया है तो फिर खामखा के ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, परसों इसलिए जाएंगे इलेक्शन वोट डालने के लिए, फैसला तो पहले भी हो गया है। आपका कमेंट और जी लगारी साहब, ये आप कुछ कह रहे हैं इफ्तिखार साहब। लगारी साहब ये आईनी जरूरत है ना, अब क्या करें, वो तो पूरी करनी पड़ेगी। जी आईनी जरूरत की तकमील हो गई ना, लोगों ने मंतखब कर लिया, आज अखबारात की लीड लग गई है, अब क्या जरूरत है इलेक्शन कराने की, लीड लगी हुई है भाई अखबारात की, आप देख नहीं रहे हैं, आज हमने देखी है। तो पहले तो सिर्फ लोग बातें कर रहे थे ना, बातें नहीं हो रही हैं, अब तो कह दिया गया है कि नाम लिख कर कह दिया गया है कि वजीर आज़म। बस लगारी साहब, आज दोपहर में हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, पीजे साहब, एहतशाम साहब भी मेरे साथ है, पीजे साहब और इफ्तिखार साहब, हम लोग ट्रांसमिशन कर रहे थे, लगारी साहब, एहतशाम साहब भी मेरे साथ थे। तो एक हम बहस कर रहे थे एक चीज़ पर, तो ये कहा जा रहा था कि जी बहुत से जो सहाफ़ी हैं वो वोट वाले दिन फ्री नहीं होते, वो ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं और लोगों को, नाजरीन को लम्हा ब लम्हा आगाह रख रहे होते हैं, तो अक्सर वो वोट नहीं देने जा सकते। अब जैसे हम लोगों को भी कराची जाना है उस दिन, आप लोग भी अपने अपने जो आपके हेड ऑफिसेज हैं शायद वहाँ का रुख करें, तमाम जो चैनल्स में काम कर रहे हैं। तो मैंने एक सवाल ये उठाया था, आप चारों से बारी बारी, कि अक्सर हम देखते हैं कि जो सहाफ़ी हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगी, वो प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बने होते हैं, टीवी चैनल्स पे बैठ के या कॉलम लिख के, तो वो फिर एक वोट तो नहीं दे रहे, वो तो बड़े लोगों को बाकायदा कन्विंस कर रहे हैं कि एनो ही वोट देना है तुसी। तो उस पर आप सबका कमेंट मैं चाहूँगी। जी पहले आप पीजे साहब। जी देखें, जब आपने ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि जब एक कोई भी जर्नलिस्ट बैठ के किसी की वो पैरवाई करना शुरू कर देता है या सपोर्ट या टिल्ट करता है, तो फिर मैं उसको जर्नलिस्ट नहीं समझता हूँ। जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट, आप किसी पार्टी को पसंद करें ना करें, लेकिन उसकी जो कारनामे हैं या जो उसके मंशूर है, हमें एक हेल्थी डिबेट करनी है ना, हमें लोगों के आगे एक ऐसी एक मंजर पे पेश करना है कि जो कि प्रैक्टिकल है।
फिर लोगों को डिसाइड करना है, हमने तो नहीं डिसाइड करना। अगर हम इनकी वो कर दें कि इधर इंक्लाइन हो गए या इधर इंक्लाइन हो गए, तो आई थिंक विल बी डिसीविंग जर्नलिज्म, और इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए। और फिर आपने देख लिया जो करता है, जो एक्सट्रीम पे चला जाता है, फिर आपने उसका भी हाल देख लिया। ये पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में होता है इस तरह। कई कोशिश करते हैं टिल्ट करने की, लेकिन देखो फिर हम इनको क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं पॉलिटिशियंस, क्यों? जब हम खुद ही गलत काम कर रहे हैं और खुद ही डिसऑनेस्ट हो रहे हैं अपने प्रोफेशन से, तो देन वी कांट, वी आर नॉट इन द सेम चेयर। बड़ी अच्छी बात की आपने जी। एहतशाम साहब, आपका कमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं पीजे। सवाल इस वक्त यह है कि आपका मेरा काम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं बनना। एग्जैक्टली। हमें सारी चीज़ें इस अंदाज में देखनी है कि लोग पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए, आर्गूमेंट से जब आप बात करेंगे तो एक अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी आपसे डिसएग्री कर सकता है। लेकिन जब आपको पता चले कि आप तो घर से एजेंडा लेके आए, और फिर दूसरा जो बदकिस्मती है ना फिजा, ये है कि पिछले कम से कम 10 बरस में ना हमारे यहाँ पैराशूटर्स, ये जो लेटर एंट्रेंट आए ना हमारे प्रोफेशन के, उसमें जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, वीलॉगर, किसी अखबार में, चैनल में काम नहीं किया, डायरेक्ट यूट्यूब से आए। एग्जैक्टली, उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने गुजरे नहीं कि कहाँ से गुजर के कहाँ तक पहुँचना है। तो उनको तो यही लग रहा है कि एक तो पैसा भी है, दूसरा ये है कि बड़ा आसान काम है कि अपनी प्रोमिनेंस लेनी है, आपने किसी एक बड़ी पार्टी के साथ अटैच हो जाए, सारा दिन जाके सुबह शाम जनाब उस लीडर के घुटनों में बैठे रहे और जनाब के जी हम खबरें लेके आ रहे हैं, वन साइडेड खबरें। ये हमारे जर्नलिज्म को बहुत तबाह किया गया। हमें चाहिए कि कम से कम अब जो अखबारों की हद तक एक ज़माना, अब हमारे टीवी चैनल पे माजत के साथ इस तरह की कोई चीज़ देखने में नहीं आती, कोई एडिटोरियल बोर्ड नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, चेक एंड बैलेंस। आज तो अखबारों का हाल भी बयान कर दिया, मतलब अखबारों ने तो आज जो किया ना, मेरा ख्याल हमें शर्मिंदा ही किया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जी, पोलराइजेशन कितनी ज्यादा हो गई ना कि अगर आप किसी पार्टी को मेरिट पे भी सपोर्ट करें तो मुखालिफ पार्टी वाले ट्रोलिंग करके चढ़ दौड़ेंगे आप पर, आपको कहेंगे आप लफाफे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। येलो जर्नलिज्म की टर्म इसीलिए भारत वजूद में आई कि एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन माजी में हम जब देखते हैं तो इसकी परसेंटेज शायद इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतना विजिबल नहीं था, और लेकिन इस तरह के लोग हमेशा रहे तो हैं, बट अब हमें बहुत ज़्यादा विजिबल नज़र आ रहा है। और मैं तो कहूँगा जी, मैं एक और टर्म यूज़ करता हूँ कि अब कंपेन जर्नलिज्म, गोया कि हमें लगता है कि हमें कुछ कंपेन्स मिली हैं और वो कंपेन हम कर रहे हैं, और उसके अंदर सिर्फ प्रोफेशनल्स नहीं, कहीं ना कहीं मीडिया हाउसेस भी इन्वॉल्व नज़र आते हैं, जो बड़ी बदनसीबी है। और उसका आउटकम फिर क्या है? उसके नतीजे में माशरे के अंदर एक यकसुई पैदा होने के बिगाड़ पैदा हो रहा है। पोलराइजेशन की बात हम करते हैं, एडिटर का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया है। अब वो लोग कहते हैं कि जी मालकान से बात कर लें, मालकान ही चीफ एडिटर बने हुए हैं। यानी मैं हैरान हूँ, प्रॉपर्टी का काम करते करते चीफ एडिटर बन जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी जरूरत ही नहीं कि आप किसी एडिटर से बात करें, किसी सीनियर आदमी से बात करें। सर, जिस चैनल का मालिक एहतशाम साहब, जिस चैनल का मालिक एहतशाम साहब जिस चैनल का मालिक प्रॉपर्टी का काम करता है, आपको कॉल कर देंगे भी, आप मेरे बारे में बात करें। देखिए, मैं सवाल है कि एक तो नहीं है ना, अब तो घुमा फिरा के जिस तरह इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर सारा का सारा मीडिया उन्होंने ले लिया है, मोदी साहब उनको यशी करा रहे हैं, दुनिया जान के उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। एक वो जो अंबानी ग्रुप है उसको तो उन्होंने ठेका राफेल का दिलवा दिया, जिनका कोई तजर्बा ही नहीं था, इसलिए कि बिलियंस उसमें थे इन्वॉल्व। तो मेरा ख्याल है ये देखने वाली बात है कि ये तनज़ली हमारी जो सहाफ़त की हुई है, ये बड़ी, यानी अब हम ये कह सकते हैं आप चारों के कमेंट्स लेने के बाद कि जो सहाफ़ी जाके वोट नहीं दे सकता, लेकिन एक सहाफ़ी एक से ज्यादा वोट देता है, इस तरह के वो बहुत से लोगों को की जहन साजी करता है, उनको कन्विंस करता है कि इस पार्टी को वोट दें। तो सहाफ़ी अगर इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनते हैं अपनी ज़बान के जरिए या अपने कलम के जरिए, तो एक वोट नहीं दे रहे, वो पता नहीं उनसे अगर 10 वोटर्स को भी कन्विंस कर लेते हैं तो वो फिर 10 वोट दे रहे हैं। आपका पूरा हक है, कोई शक नहीं है कि ये तो मेरा ख्याल में क्या बिल्कुल अपने काम के साथ भी। जी लगारी साहब कुछ ऐड करें, साहब आपकी तरफ आती हूँ। जी जी लगारी साहब। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर, पूरा मुद्दा ये था कि पहले जो है वो स्टार्स जो है वो हायर किए जाते थे, जो बड़े बड़े स्टार होते थे वो आकर को बात करते थे। अब सहाफ़ी हायर किए जाते हैं और सहाफ़ियों को हायर करके उनको काम पर लगा दिया जाता है। और सहाफ़ी के और उनका नाम सहाफ़ी होता है, यानी उनकी शनाख्त सहाफ़त होती है, लेकिन वो सहाफ़ी नहीं होते हैं। पहले नजरियात की बुनियाद पर लोग सपोर्ट किया करते थे कि इसका नजरिया ये है इसलिए हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी सहाफ़ी बहुत अपने आप को एहतियात से रखते थे। अब तो खुलेआम जो बैठकर जो है पूरी की पूरी ऐसा सभा स्याह कर दे जाते हैं और पूरे चैनलों पर इसके स्पेस ले करता है। तो ये सूरत हाल है। अगर कभी किसी जमाने नजरियाती तौर पर इख्तलाफ हुआ तो उसका इजहार कर दिया कि भाई ये बात ठीक नहीं है, और वहाँ दुनिया ब्लॉक में बटी हुई थी, कोई राइट विंग था, कोई लेफ्ट विंग था,
अब तो कोई रंग नहीं है कि विंग है, और वो है दौलत विंग। दौलत विंग ने सब कुछ कर दिया है। ठीक, अच्छा मैं बड़ी अहम एक बात करने जा रही हूँ, शायद नाजरीन ने ये बात कभी खुलकर इतना खुलकर ना सुनी जिस तरह मैं करने जा रही हूँ। आप तमाम मेरे सीनियर्स हैं, आप भी सुनिएगा जरा। पीरे साहब आपकी तरफ आ रही हूँ कि अक्सर ये होता है, ये मैं नाज़रीन के साथ जो शेयर कर रही हूँ आपने पहले कभी खुलकर नहीं सुना होगा, कि अक्सर ये होता है कि जितने भी टीवी प्रोड्यूसर्स मुझे सुन रहे हैं, प्रोग्राम को जो प्रोड्यूस करते हैं, हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, एसोसिएट प्रोड्यूसर्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, कि हम अक्सर जब कॉल पे कोऑर्डिनेट करते हैं कि हमें फ़लाँ पार्टी से ये गेस्ट चाहिए, फ़लाँ से ये चाहिए, फ़लाँ से चाहिए, हम बड़ी एहतियात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पीपल्स पार्टी से ये गेस्ट है तो बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस ना हो, उसी तरह का गेस्ट, पैनल अच्छा हो, बैलेंस लगे, कि हम उसी तरह का गेस्ट उतना ही सीनियर PMLN से बुलाएं, PTI से बुलाएं, JUI या फिर साथ एनालिस्ट, तो हम बड़ा खूबसूरती के साथ एक पैनल बनाते हैं। अक्सर किसी पार्टी का गेस्ट अगर अवेलेबल ना हो उस पैनल की मुनासबत से, तो अब तो बाकायदा कहा जाता है कि यार फलां सहाफ़ी को बुला लो, वो उस पार्टी की कमी पूरी कर देगा। ये अफसोस का मुकाम है। पीजे साहब आप गुजरते होंगे इस चीज से, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, एब्सोल्युटली करेक्ट। इस तरह ही होता है। वो बैलेंसिंग एक्ट के लिए आप जिसका टिल्ट कहीं होता है, हर एक को पता होता है कि भाई इसका टिल्ट वहाँ है, उसका टिल्ट इधर है, तो आप सही कह रही हैं कि फिर वो वहाँ को आप फिट इन कर देते हैं। लेकिन फिजा एक और चीज है, ये जो हम कहते हैं जी ABCD पार्टी के जो लोग लेके आते हैं, हम साइकोफंड्स लेके आते हैं। आप किसी पार्टी लीडर को, लीडर तो नहीं है, पॉलिटिशियंस है ये, हम इनको पता नहीं क्यों कह देते हैं। ये जब आते हैं पॉलिटिशियंस और ये बैठते हैं और बात करते हैं, ये कभी ही नहीं कहेंगे कि मैंने ये किया। वो कहेगा वो जी मियां नवाज शरीफ ने, वो कहेगा नहीं वो इमरान खान ने, वो कहेगा नहीं जी वो जरदारी ने। ओ यार तुमने क्या किया? ये बात अभी हमने की थी ब्रेक से पहले, एग्जैक्टली, कि कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा होता, दूसरे पे तनकीद हो रही है। हाँ, बिकॉज दे ऑल ये क्या करते हैं, जब इन पे वो सारा मुद्दा डाल के ना अपने आप को एक्सोनरेट करके, अगर वो सही है कहेंगे हमने तो कहा था, अगर नहीं है तो नहीं, तो ये तो उन्हीं का डिसीजन है। तो ये हम गेम्स लीडर अपने ये जो पॉलिटिशियंस के इनके हेड्स हैं, मैं इनको कहूँगा, तो इनके साथ ये गेम्स प्ले करते हैं। और बेसिकली या एवरी मैन फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि नजरियात किसी का नहीं है। अगर नजरियात होता आपकी सीट एडजस्टमेंट नहीं होती है, आप अपने कोर्ट पे खड़े रहते हैं। हाँ, उधर से सीट कर दी, इधर कर दी और कहा जी हम अपने नजरिए से लड़ रहे हैं। वो नजरिया कहाँ गया भाई जब तुम एडजस्ट करके लड़ रहे हो? ये बताओ ना। नजरिया, हाँ, सबसे बड़ा नजरिया तो नजरिया जरूरत है मेरे ख्याल से हमारे। दूसरी बात है फिजा, देखे ना जिस अंदाज से होता है, 3 लोगों को बुलाना है, कहते हैं जी एक हमदर्द बुला रहे हैं, PTV का अपना क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी का, PTI का। कितना ये अफसोस का मुकाम है निशाम साहब। मुझे तो डर लग रहा है कि खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त ना लगारी साहब आ जाए कि कहेंगे जी TTP का भी बिठाएं, अफगान तालिबान का भी बिठाएं, दाइश का भी बिठाएं। मतलब अगर सिर्फ मकसद सिर्फ पैसा बनाना है, इस इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ पहुँचा देना है, जो इतना नोबल प्रोफेशन कहते हैं जर्नलिज्म का है, माजरत के साथ जितनी मशरूम ग्रोथ हुई है उससे हमने देखा कि अदारे भी तबाह हुए, अखबारात भी तबाह हुए। हाँ, एक चीज़ है कि अदारे चल रहे हैं, टेलीविज़न चल रहे हैं, अखबारात चल रहे हैं, इस बुनियाद पे कि पैसा आ रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं जो भी बात हो रही है, जो पीजे भी बात कर रहे हैं, कहाँ है नज़रियात भाई, कहाँ है जर्नलिज्म, कहाँ है एथिक्स, कोड ऑफ कॉन्डक्ट? नजरिया में तो आप देख रहे हैं, नजरिया जरूर सबसे बड़ा नजरिया है। अच्छा, ये अभी पंजाब का सब रुख कर रहे हैं इफ्तिखार साहब, और बिलावल साहब ने भी बड़ा फोकस रखा है पंजाब पर। एक ज़माना था जब पंजाब में वोट बैंक था पीपल्स पार्टी का, फिर वो बहुत नीचे आके गिर गया। तो अब ये पीपल्स पार्टी को बात रियलाइज़ हो गई है कि पंजाब में उन्हें उसी तरह मजबूत तरीके से वापस आना है और आए बगैर फिर गुजारा नहीं। मेरा ख्याल है जो एक बड़ी एग्रेसिव कैंपेन हमें बिलावल साहब की जानिब से नज़र आई, तो पहले तो लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि क्यों कर रहे हैं, कैसे में कि जब उनका वहाँ पे कोई फुटप्रिंट्स नहीं है तो ऐसी जमात को वहाँ पे एफर्ट करनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल में एक तो उन्होंने जो अपना कैंपेन को लेके चले हैं, जिसके अंदर उन्हें लगा है कि उन्होंने एक विजन दिया है कि अगर PTI पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती तो उनके पास प्रोग्राम क्या है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को अपने निशाने पे रखा। तो गोया कि एक तो यह है कि उनको लग रहा था कि PTI के जिनके लिए कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने कोशिश की है पीपल्स पार्टी को PTI के मुतबादिल के तौर पे पिच करने की। उसमें कामयाबी होती है नहीं होती, लेकिन बहरहाल एक बुरा मूव नहीं था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक डिफरेंस ज़रूर डालेगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनके बारे में कहा जाता था कि मुस्लिम लीग उनका स्ट्रांग होल्ड रहा है, बट अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। PTI की शक्ल में एक बहुत बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन के लिए मौजूद है वहाँ पे, और अगर उस वोट को
बिलावल अट्रैक्ट करने में कामयाब होते हैं, जो कार्ड पर भी को पता चलेगा हमें, तो मुझे लगता है कि फिर सरप्राइज मिलने वाला है। जी जी, ये PMLN को इस बात की क्या फ्रस्ट्रेशन है कि वो बार बार कहते हैं कि जी आप सिंध से कराची में आए, भाई वो तो बिलावल और जरदारी तो कह रहे हैं आप सिंध में जाएं, वेलकम करते हैं, मतलब क्या लाहौर उनका शहर नहीं है, बाकी बड़ी प्यारी पूरा पाकिस्तान हम सब का है, हम पाकिस्तान, मतलब आप ये क्यों बात करते हैं? आपने बड़ा अहम पॉइंट, आपकी गलती है कि हमेशा आप 141 सीटें जीत के प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनते हैं, आप वहाँ नहीं जाते, बाकी लोग तो आना चाहते हैं। बल्कि इसमें बड़ी अच्छी चीजें निकलती है कि जो सूबाइयत का एक तासुर जाता है वो तासुर खत्म हो रहा है, जाहिर हो रहा है कि आप वहां से लड़ें, कराची से आप सिंध का रुख करें, वो पंजाब का रुख करें, वो लाहौर से लड़, बिल्कुल। तो ये एक सुबाइयत का जो तासुर है कि ये सिंध तुम्हारा है, पंजाब मेरा है, तो कब्जा तो नहीं किसी का, पूरा पाकिस्तान हमारा है। कराची इलेक्शन लड़ा था, हार गए थे, इस दफा जाना था, बड़े धड़ल्ले से गए, वहां से वापस आ गए। अच्छा लगारी साहब, जी जी, लगारी साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। लगारी साहब, ये बिलावल साहब ने जो लाहौर को चूज किया है, कितने कॉन्फिडेंट हैं वो, आपको क्या नजर आता है, जीत जाएंगे बिलावल साहब वहां से? और जारी बात है जो पीपल्स पार्टी ने अपनी जो एक पोजीशन खोई है पिछले कुछ सालों में, तो ये एक आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ से एक स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होगा पीपल्स पार्टी का, कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगी। दूसरा जो बारिश हो गई है इलेक्शन से 4 दिन पहले, लगारी साहब, क्या ये वोट बैंक तोड़ेगी, डंडेगी, डेंट डालेगी? पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मुतासिर होगा इस बारिश से? मुखालिफ ने तो बड़ा खेला है इस बारिश पे। दोनों बातों में जवाब देता हूं मैं आपको। जी जी। पहली बात जो है कि बारिश हुई रात को, शाम के वक्त हुई, जब यहाँ से हम ऑफिस पहुंचे तो घर पहुंचे तो घर में बारिश शुरू हो गई थी, और सुबह फिर 11 बजे तक बारिश रही, और उसके बाद मैं दफ्तर निकल कर, वो तमाम रास्ते जो चौक होते थे, बंद होते थे, वो रास्ते साफ हो चुके थे। रात सारी जो है वो मौजूद रहे हैं जो मेयर हैं कराची के, और उनने शहर में इस पानी को निकलवाने में बुनियादी किरदार। अब शहर में पानी नहीं है, वो जो बारिश का पानी। तो लगारी साहब, अगर इलेक्शन में 4 दिन ना होते तब भी इतनी फुर्तीली का मुजाहरा करते, फुर्ती का मुजाहरा करते, लेकिन अब किया है ना, नहीं बताए ना, अगर इलेक्शन में 4 दिन ना होते तब भी ऐसा होता? करना चाहिए था, वो तो करना चाहिए था, लेकिन होता है ना, तो एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि लाहौर से बिलावल का जाना, वहां जाकर इलेक्शन लड़ना, कम से कम एक बात तो हुई है ना कि ये पार्टी लाहौर की भी पार्टी है, बिल्कुल है। यहाँ पर आकर नवाज शरीफ लड़ रहे थे, कराची से आकर लड़ते, कराची से लड़ते, जाते लाड़काना से लड़ते, सखर से लड़ते, शिकारपुर से जाकर लड़ते, इलेक्शन लड़ते, और अपना ये 67 में ये डॉक्टर मुबशर हसन के घर लाहौर में पार्टी पीपल्स पार्टी बनी थी। में एक दिन के लिए गए, उन्होंने एक दो जलसे किए हैं पंजाब में, उन्होंने जैसे वो सेंट्रल पंजाब में जाकर जलसे किए हैं, बाकी तो पूरे का पूरा पाकिस्तान उनके दीदार पर तरस रहा है। और जब वो आएंगे तो सरकारी जहाज पर चढ़कर आएंगे और वजीर आज़म बनकर आएंगे, ये तो पहले से बता दिया गया है, आज तो अखबार में छपा हुआ है, वजीर आज़म बन जाएंगे, जरूरत है, ये तो हो चुका है। ये बात मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है। लेकिन फिर जरदारी साहब भी कहते हैं, बिलावल साहब भी दावा करते हैं कि नून लीग की हुकूमत नहीं बनने देंगे। कंफ्यूज कर रहे हैं ना सारे लगारी साहब। नहीं, वो तो जाकर लड़े, वोट कुछ भी लें, नहीं ना, वोट दो अलग बातें हैं ना। अगर वो जीतने की पोजीशन में जीत जाएंगे, अगर नहीं जीतते तो वो कम से कम इतने वोट ले जाएंगे, लगेगा कि जनाब इनका वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है। पीजे साहब, ठीक है, पीजे साहब आपका लास्ट कॉमेंट। देखिए जी, बिलावल ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि वो अलायंस में नहीं जाएंगे, ठीक है। एक सर क्लियरली जरदारी साहब ने भी कहा था कि इस पार्टी के साथ तो जन्नत में भी नहीं जाएंगे, तो 16 महीने इकट्ठे बैठे थे पार्लियामेंट में, शायद पार्लियामेंट में जा सकते हैं, जन्नत में इकट्ठे नहीं जाना था, ये बात की थी। देखिए फिजा, वो था आर्टिफिशियल अलायंस, वो अलायंस तो था ना सर पीजे साहब, नहीं, जस्ट फॉर इमरान खान, फॉर नोबडी एल्स। अगर इतना पक्का अलायंस होता तो आज इकट्ठे बात कर रहे होते। आज पुरानी गलतियां निकाल रहे हैं, और वो जो जख्म है उनको ओपन कर रहे हैं ये लोग। सो द क्वेश्चन हियर राइजेस, इन्होंने जाना नहीं है। मैं फोरकास्ट करता हूँ ये इंडिपेंडेंट्स जो है, ये पीपीपी के साथ आके दे विल गिव अ टफ टाइम, एंड इट कुड आल्सो बी कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हो सकता है, ये जो नई गवर्नमेंट बनती है उसके आगे, ये भी हो सकता है। लास्ट 30 सेकंड, आजाद उम्मीदवारों के फिर रेट लगेंगे? यकीनन इस मुल्क में रिवायत तो यही रही है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस नहज पे हम खड़े हैं ना, हमें चाहिए कि थोड़ा सा हमें सेंसिबल होना चाहिए, और जैसी भी पार्लियामान वजूद में आ जाए उसकी लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट करें,
और आगे बढ़े, वरना पाकिस्तान बड़े सहाने का मुताबिल नहीं हो सकता। आपका कमेंट। इस्तेकाम पार्टी वाले लोग, कलीम साहब कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं कि हम बिल्कुल राब्ते में हैं आज़ाद उम्मीदवारों के। जरदारी साहब के बारे में कहा जा रहा है, वो भी कहते हैं कि राब्ते में है। तो ये सारा कुछ देखने के बाद मुझे तो फैज़ साहब का एक शेर याद आता है। वो उन्होंने बड़ा खूबसूरत हमारे मेरे ख्याल हवाले से बात की थी। उन्होंने कहा हर चारा घर को चारा गरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे ला दवा ना थे। ला दवा ना थे, बिल्कुल ऐसे ला दवा नहीं है। तो मेरे ख्याल में यही होना चाहिए कि हमें दवा की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है जी, हम भी ज़रा क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।